أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम लोग बात करेंगे वुजू के मुस्तहबात पर। ठीक है, वुजू के मुस्तहबात रह गए थे, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, बहुत सारी मुस्तहबात में पहले भी बता चुकी जब मैंने आप लोगों को वुजू की सुन्नतें बताई थी। तो जो भी बाकी रह गए हैं वो मैं आप लोग को समझाती हूँ। देखिए, दाहिनी जानिब से इब्तिदा करें। जो हमारा दायां हाथ होता है ना, तो वुजू बनाने में हमें क्या करना है, दाएं हाथ से स्टार्टिंग करनी है। तो दाहिनी जानिब से इब्तिदा करें, मगर दोनों रुखसार मीन्स होता है गाल। ठीक है, जो गाल होते हैं तो गालों की बात हो रही, मगर दोनों गालों जो रुखसार है उनको दोनों को क्या करना है, एक ही साथ धोना है। ऐसा नहीं कि पहले राइट वाला धो लिया फिर लेफ्ट वाला, ऐसा नहीं करना है, एक ही साथ धोना है। तो वही क्या है कि दाहिनी जानिब से हमें वुजू बनाने की स्टार्टिंग करनी है, और फिर जो हमारे जो दोनों गाल हैं उन्हें हमें एक साथ ही धोना है। और ऐसे ही हमें दोनों कानों का जो है मसा साथ में ही करना है। ऐसा नहीं कि पहले राइट कर लिया फिर लेफ्ट कर लिया, ऐसा नहीं करना, दोनों का हमें साथ में करना है। हाँ, अगर कोई भी वजह रही होगी कि कोई भी शख्स है जिसके दोनों हाथ नहीं है, एक ही हाथ है। ठीक है, दोनों हाथ नहीं है, एक ही हाथ है। अब भाई एक ही हाथ है तो फिर वो दोनों का कैसे एक साथ करेगा? तो उसको चाहिए कि पहले राइट करेगा फिर लेफ्ट करेगा। ठीक है, पहले क्या करेगा, राइट का मसा करेगा फिर लेफ्ट का मसा करेगा। फिर क्या है, उंगलियों का जो उंगलियां वगैरह हैं, तो उंगलियां वगैरह की जो पीठ होती है उससे गर्दन का मसा करना। गर्दन मतलब जो पीछे जो गर्दन होती, गला नहीं बोल रही हूँ, गर्दन बोल रही, तो गर्दन का मसा करना। वुजू के वक्त में काबा की तरफ ऊंची जगह पे बैठना। ठीक है, काबा की तरफ चेहरा कर लेना और कहाँ बैठना है, ऊंची जगह पर बैठना है। ये सब चीजें जो मैं बता रही हूँ क्या मुस्तहिब चीजें हैं। मैं फर्ज चीजें नहीं बता रही हूँ, मैं सुन्नत चीजें नहीं बता रही, मैं क्या बता रही हूँ, मुस्तहिब चीजें। जो कि मुस्तहिब मीन्स होता है जो कि चीज क्या हो, शरीयत को पसंद हो। जो चीज क्या हो, शरीयत को अच्छी लगती हो, वो चीजें मुस्तहिब है। अच्छा, तो अभी इसी में ही बात चल रही है कि जो हमारे दोनों रुखसार हैं उनको एक साथ धोने पर कोई शख्स ऐसा है भाई जिसके एक ही हाथ है, तो क्या करा जाएगा? तो एक हाथ है तो पहले वो राइट साइड ही धोएगा, किसी भी चीज की राइट साइड, फिर लेफ्ट। फिर आगे की तरफ बोल रहे कि भाई उसको क्या करना है, काबा की तरफ बैठना है, ऊंची जगह पर बैठना है, और वुजू का पानी पाक जगह पर गिराना है। और पानी बहाते वक्त क्या करना है, जो औज़ा है यानी कि जो पार्ट्स, जो वुजू की धोने की जो पार्ट्स होते हैं उन पर हाथ फेरना। खास करके जबकि सर्दियों का मौसम हो ना, तो सर्दियों के मौसम में सबसे पहले हमें गीला हाथ ऐसे जो है पूरे औज़ा पे लगाना है। औज़ा मीन्स जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जो भी हमारे वुजू में धुलने की चीजें हैं वहां पे हमें ऐसे लगाना है जैसे जो पानी को चिपड़ते हैं, जैसे तेल को चिपड़ते हैं ना, ऐसे बस ले लेते हैं, बस पूरी बॉडी पे लगा रहे होते हैं। पहले क्या करना है, इसी तरह से गीला हाथ पहले फिरा लेना है। वो इस वजह से करना है क्योंकि फिर जब हम लोग पानी बहाएं तो अच्छी तरह से हर एक हिस्सा जो है भीग जाए, वरना ऐसा नहीं करेंगे और सिर्फ क्या करेंगे, पानी सीधे डाला तो खतरा है इस चीज का, कहीं ऐसा ना है कि कोई भी जगह खाली रह जाए। अगर कोई भी जगह खाली रह गई तो फिर क्या होगा, हमारा वुजू ही नहीं होगा। तो जाड़ों में इस चीज का हमें क्या करना है, खास तर जो है खुसूसन जो है जाड़ों में अपने हाथों से पानी जो है इस तरह से चीजों का क्या करना है, ख्याल रखना है। अब देखें, अब क्या है कि खुसूसन जाड़ों में अपने हाथ से पानी भरना और दूसरे वक्त के लिए पानी भर कर रख देना, ये भी क्या है, मुस्तहिब है। मतलब ऐसा ना हो कि फिर आलस आया और चीजें खराब हो जाएं या जो भी है,
पहले से कर लें। और वुजू करने में बगैर जरूरत दूसरी से मदद लेना भी क्या है, गलत बात है। ऐसा नहीं करना है हम लोगों ने। जब वुजू की बात आए तो मतलब जब जरूरत ही नहीं है कि दूसरे लोगों से हेल्प लेंगे तो फिर नहीं लेनी है ना। तो वही बताया जा रहा है कि वुजू करने में बगैर जरूरत दूसरे से मदद लेना। अब क्या, अंगूठी को हरकत देना, जैसे कि हम लोग रिंग्स वगैरह पहनते हैं, अंगूठी वगैरह पहनते हैं, तो बगैर जरूरत, ठीक है, अगर मतलब उसमें पानी नहीं जा रहा है तो हमें उसको चाहिए कि हम उसे उतारेंगे, तो उस वक्त में उसको उतारना मुस्तहब नहीं बल्कि फर्ज हो जाएगा, क्योंकि उसके नीचे पानी ही नहीं जाएगा। अगर कोई लूज है अंगूठी तो उसको हिला लेंगे तो अब भी काफी है, ठीक है। और वो पहले से इतनी लूज है कि बगैर हिलाए भी पानी चला जाएगा तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस बात का जो है ख्याल रखना है कि जब भी हमारे, चाहे वो कोई हम चीज नाक में पहने हो, चाहे पैरों में पायल पहने हो, चाहे हाथों में चूड़ियां पहने हो, ठीक है, या फिर कुछ भी पहने हो, तो हमें चाहिए कि अगर वो इतना टाइट है कि उसके नीचे पानी नहीं जाएगा तो हमें चाहिए कि उसको हमें उतार देना है। अगर लूज है तो हल्का हल्का हिला लो, फिर लगे कि नहीं बगैर हिलाए भी पानी जा सकता है तो फिर वैसा कर लो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ध्यान में रखना इस बात को। अब आगे क्या है, अब क्या है कि साहिब उज्र ना हो, यानी कि कोई उसे ऐसी तकलीफ ना हो, कोई उसे ऐसी दिक्कत ना हो जिसकी वजह से वुजू बार बार टूटता हो। तो उसको चाहिए कि क्या करे कि वक्त से पहले जो है वुजू कर लेना चाहिए उसको। और क्या करना है, इत्मीनान से वुजू करना है, ठीक है। आवाम में बहुत ज्यादा मशहूर है कि वुजू जवानों का जो है ना, क्या है, जवानों का जो नमाज में जो मतलब वुजू क्या है, जवानों का मतलब जवानों की तरह वुजू जल्दी जल्दी करो और नमाज जो है बूढ़ों की तरह पढ़ो। यानी कि वुजू जल्दी करना, और ऐसे जल्दी नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे जल्दी हम लोगों को नहीं चाहिए कि जल्दी जल्दी वुजू बनाने के वजह से क्या होगा, हमारे औज़ा ही छूट जा रहे हैं, हमारे हिस्से जो हैं वो खुश्क रह जा रहे हैं, हमारे जो स्किन है वो सूखी रह जा रही है, जिससे हमारा वुजू ही नहीं हो रहा है। तो जल्दी करनी चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करनी है कि हमारा जो हिस्सा है, हमारी जो चीजें हैं, जो वुजू में धोना फर्ज है, वुजू में धोना सुन्नत है, वुजू में धोना मुस्तहिब है, वो छूट ही जाए। वैसा नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो हमारा लिबास वगैरह है, तो जैसे हम लोग वुजू जब बनाते हैं तो जैसे हमारे बदन से जब पानी टपकता है, टपकने से मीन्स जैसे कि हम लोग जब कोहनियां धोते हैं, कोहनी धोते हैं ना, तो जब हम लोग कोहनी धोते हैं तो हाथ गीले होते हैं हमारे। वुजू बनाने के लिए अब हमने जैसे हमने अपने कोहनी से भी हाथ धोए, अब भाई जो बूंदे टपक रही है ना, तो वो टपकने के लिए हमारे लिबास पे नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है। हमें अपने कपड़ों को दूर रखना है। अगर गिर रही हैं तो मकरूह है, तो उससे भी परहेज करना है, ठीक है। कि वाली बूंदे जो हैं, जिन बूंदों से जिस पानी से हम वुजू बना रहे हैं, वुजू बनाते वक्त में हमने बहुत ऐसे लोग क्या करते हैं ना, बहुत जोर जोर से चेहरे पे भी पानी मारते हैं, बहुत ज्यादा उससे करते हैं, तो छींटे फिर इधर भी जाती उधर भी जाती, फिर हमारे कपड़ों पे भी आती हैं। तो ये ऐसा करना क्या है ना, मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें ना इस तरीके से क्या चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना जरूरी है। तो इसमें एक और जो है एक अनाउंसमेंट दे रहे हैं कि बहुत से लोग यूं किया करते हैं कि नाक या आंख या भौं पर चुल्लू डालकर सारे मुंह पर क्या करते हैं, हाथ फेर लेते हैं और समझते हैं कि मुंह धुल गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। इत्मीनान से करना है वो, ठीक है। इत्मीनान से सोच सोच के, मतलब ऐसा कोई हिस्सा खाली नहीं रह जाए। तो ये लोग, बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि बस चेहरा गीला हो गया, ठीक है, लेकिन कनपट्टी भी चेहरे में आती है। मैंने आप लोगों को जो वुजू के फराइज बताया, मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या फराइज है। तो वो सारे फराइज अदा होने चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा सूखा रह गया, वरना बहुत बुरी तरह क्या करते हैं ना, आंखें बंद कर लेते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर अगर आंखें खोलते हैं तो फिर आंखों के नीचे का हिस्सा जो है सूखा निकल जाता है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। बहुत आहिस्ता और जो है इत्मीनान से वुजू बनाए। हाँ, जल्दी करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको
आपको बार बार बोल रही हूँ कि इतनी जल्दी नहीं करनी है कि जिससे वजू ही खराब हो जाए। अब बहुत से लोगों के दिमाग में क्या होगा कि अब भी आप बोल रहे हैं कि वजू का पानी पाक जगह गिराना है, तो क्या वॉश बेसिन में वजू कर सकते हैं? तो वॉश बेसिन में भी वजू को अंजाम दे सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पहले का जो दौर था वो कुछ और था, वहां पे जो है मट्टी की जमीनें थी, ठीक है, मट्टी की जमीनें थी, बहुत सारी चीजें थी, तो वहां पे ऐसी चीजें चलती थी। भले आज के जमाने में ना कोई मट्टी की जमीन है ना कुछ है, और टाइलों पे कहाँ वजू करें, फिर पानी को कहाँ करें? तो आप मुआशरे के हिसाब से थोड़े थोड़े मसले भी बदले हैं। तो क्या है कि जो वॉश बेसिन होता है उसमें हम लोग वजू को अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि वजू में मकरूह होती हैं, ठीक है। कुछ चीजें क्या होती हैं जो वजू में मकरूह होती हैं, वो कौन सी है? तो देखिए, जो मकरूह चीजें हैं वो क्या बताया जा रहा है कि वजू के लिए नजीस जगह बैठना ये मकरूह है। जब हम लोग वजू करें तो सही जगह हो, तरीके की जगह, साफ सुथरी जगह, नजीस जगह बैठ के वजू करना मकरूह है। नजीस जगह पे वजू का पानी गिराना भी मकरूह है, और मस्जिद के अंदर वजू करना भी मकरूह है। मस्जिद के अंदर कभी भी मस्जिद के अंदर कोई भी वजू नहीं करता है। आप लोग सोचा कि मस्जिद के अंदर तो वजू होता है, तो वो मस्जिद अलग होती है और वजू खाना अलग होता है। आप लोगों ने कभी भी मस्जिद को देखा होगा तो वजू खाना अलग से बनाते हैं, उसके अंदर नहीं बनाते। तो इसीलिए क्यों? क्योंकि जो मस्जिद है, मस्जिद में वजू करना क्या है? मकरूह है। तो औज़ाए वजू से लोटे वगैरह में जो है पानी वगैरह अगर गिरा, जो हम लोग जो पानी यूज कर रहे हैं, चेहरे पे चेहरा धो रहे हैं, जो चेहरे से टपक के उस बर्तन में जा रहा है या हाथ से टपक के बर्तन में जा रहा है, तो ये सब चीजें क्या है? मकरूह है। और पानी में जैसे कि कुछ लोग नहीं समझते कि सफाई किससे कहते हैं, नाक साफ करी वाला हाथी डाल दिया, खगार दिया, तो ये सब चीजें करना भी मकरूह है, ठीक है। और काबा की तरफ थूकना या जब भी खकारना, ये भी क्या है? मकरूह है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब क्या है कि भाई पानी को मुंह पे मारना, मुंह धोना अलग होता है, मुंह पे पानी मारना। तो मुंह पे जो पानी मारना है ना, वो मकरूह है। बहुत बुरी तरह छप 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 ऐसे करते हैं, तो वैसा नहीं करना है। तो मुंह पे जो है पानी मारना भी क्या है? मकरूह। और एक हाथ से मुंह धोना भी मकरूह है। फिर क्या है कि गले का मसा करना, ये भी मकरूह है। गला अलग होता है, गर्दन अलग होती है। गर्दन का मसा है लेकिन गले का मसा नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए गर्दन और गले में क्या फर्क है, ठीक है। गले जो गर्दन है उसका मसा करना भी मैंने आपको बताया कि भाई मुस्तहिब चीजों में आया, तो जो मैंने इससे पहले बताया। अभी गर्दन का मसा करना मकरूह है, तो गर्दन का मसा नहीं करना। और बाएं हाथ से कुल्ली करना मकरूह है, नाक में जो है पानी डालना भी मकरूह है, और दाहिने हाथ से नाक को साफ करना भी मकरूह है। अपने लिए कोई लोटा वगैरह जो है खास कर लेना भी मकरूह है, ठीक है। और फिर जो है कुछ लोग है ना मसा जब करते हैं, सिर का मसा, तो क्या करते हैं ना, 3 नए पानियों से मसा करते हैं। जैसे एक बार हाथ धो लिया, गीला कर लिया, मसा कर लिया, फिर से हाथ धोया, फिर गीला करा, फिर मसा किया, फिर से हाथ धोया, फिर गीला करा, मसा किया। तो 3 नए पानियों से जो है मसा करते हैं, ये भी मकरूह। भाई मसा एक ही बार करना है। मसा अलग होता है कि भाई गीला हाथ फेरो, धोना अलग होता है। तो इतनी बार करोगे तो वो तो बाल फिर धुल ही जाएंगे, इस कदर गीले हो जाएंगे। तो मसा और क्या है, गीले में फर्क होता है, तो ये नहीं करना है। फिर क्या है कि जिस लिबास से इस्तंजे का पानी खुश्क किया हो, यस, जैसे मान लीजिए हम लोग वॉशरूम वगैरह जाते हैं, तो भाई वॉशरूम वगैरह जाने के बाद एक टॉवल होती है जो कि वॉशरूम के बाहर जहाँ पे वॉश बेसिन होता है वहां पे लगा देते हैं। तो आते हैं लोग वॉशरूम से, फिर क्या करते हैं, उससे हाथ पोंछ लेते हैं। तो उसी से ही जो है मतलब हाथ धो के हाथ पोंछते हैं, लेकिन उसी जो है टॉवल वगैरह से क्या करते हैं, अगर वुजू का पानी खुश करेंगे तो मकरूह हो जाएगा।
ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर हमें उससे नहीं पोंछना है। उससे क्या करते हैं हम लोग, वो वाले हाथ पोंछते हैं जो हम लोग वॉशरूम से आते हैं, फिर हैंड वॉश करते हैं, फिर जो है पोंछते हैं। लोग समझते हैं हाथ साफ तो है, हमने तो धोकर ही तो पोंछा है। सारी बातें ठीक है, हाथ साफ है, हम लोग जब हाथ धो ले तो हम लोग खाना भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वुजू का जो है एहतराम करते हुए क्या करना है, हमें दूसरा चीज रखनी है अगर पोंछना है तो। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि अपी वुजू का पानी तो नहीं पोंछना चाहिए, तो वुजू का पानी पोंछ भी सकते हो और नहीं पोंछोगे तो भी आपकी मर्जी है। पोंछने की कुछ रीजंस होते हैं, जैसे किसी को जुकाम की परेशानी हो, किसी को कुछ और इन्फेक्शन हो, किसी को कोई और एलर्जी हो, तो भाई वो बहुत देर तक पानी चेहरे पे नहीं रख सकता, तो उसको पोंछना जरूरी है। जैसे मेरा हाल क्या है ना कि मुझे जुकाम रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रहता है, तो मैं पानी ज्यादा बर्दाश्त नहीं करती, तो मैं जब वुजू कर लेती तो मैं जो अपना चेहरा जो हूँ साफ कर लेती हूँ। लेकिन बहुत से लोग जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं तो वो अपना वुजू का पानी रख भी सकते हैं, ये अच्छी बात है। अब कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं जाड़ों के मौसम में, जैसे कि भाई ऊपर कुछ भगोने वगैरह इंसान भर के रख देता है जब कहीं पे पानी की दिक्कत होती है, भगोने वगैरह भर के छत पर रखा है, वो वाला पानी हो गया जो है धूप से गर्म। तो धूप के गर्म किए हुए पानी से वुजू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे बीमारी का अंदेशा होता है, जो हमारी होता है ना वो वाली बीमारी जिससे स्किन वाइट भी हो जाती है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल होंगे कि अभी टंकियां तो छत पे ही होती हैं, तो धूप तो लगती है उसमें, फिर पानी गर्म हो जाता है, फिर क्या करें, वुजू करे उस पानी से या नहीं करे। तो वो क्या है, वो आप स्पेशली रखने नहीं गए हो पानी गर्म करने, सारी मसलों को एक में नहीं जोड़ना चाहिए, सारे मसलों को एक में नहीं जोड़ना है, सारे मसले अपनी अपनी जगह पे अलग है। ये जो आप लोगों ने मसलों को इतना मुश्किल बना रखा है ना, ये दिमाग कर देता है पागल, ऐसा कर दिया तो वैसा कर दिया तो। एक होता है कि रख के आए हो कि गर्म करना है, धूप से ही गर्म करना है, अलग बात है। एक एक टंकियां हैं, टंकियां कहाँ ले जाए, घर में थोड़ी रख लेंगे, वो पाइप की फिटिंग होती है, पाइप की सेटिंग होती है, हैं? क्या करें बताएं? तो वो अब टंकियां हैं तो अलग बात है। लेकिन वो जो स्पेशली धूप का गर्म किया हुआ पानी उससे वुजू करेंगे तो क्या रहेगा, दिक्कत हो जाती, चेहरे पे और बॉडी वगैरह में बीमारी होने का अंदेशा रहता है। तो और भाई जब गर्मी में जब गर्म पानी आता है तो फिर कोई धो भी नहीं पाता, या तो कोई भर के रख दे पहले से, भाई भर लिया वो ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, या फिर नीचे घर में भी पानी भरा हुआ रखा होता है कि भाई कहीं ना कहीं से इतना तो निकल लगे कि वुजू कर सके। और रही बात सर्दियों की, तो कोई परेशानी नहीं है, हमने थोड़ी रखी है, मतलब स्पेशली भाई टंकियां रखने की जगह वही है, हम लोग फिर भी टंकियों से वाला पानी गर्म ही नहीं हो पाते, क्योंकि उस वक्त में धूप भी इतनी कम निकलती है, ठीक है, तो अलग बात है। अब आगे देखें, होंठ या आंख जोर से बंद करना, और अगर कुछ सूखा हिस्सा रह जाए तो वुजू ही नहीं होगा। तो वुजू जब करते वक्त ना हमें आंख बहुत टाइट बंद करनी है, ना हमें होंठ बहुत टाइट बंद करने हैं। कुछ भी टाइट बंद करेंगे हम मकरू काम कर रहे हैं। फिर अगर कोई भी हिस्सा खुश्क रह गया इसी चक्कर में तो फिर वुजू ही नहीं हुआ। और हर सुन्नत का तर्क मकरू है, ठीक है, कोई भी सुन्नत को हमें नहीं छोड़ना है। जो भी सुन्नत छोड़ेगा वो क्या होगा, उसने मकरू काम किया होगा। यूं ही हर मकरू का जो है तर्क करना सुन्नत है, यानी कि हमें सारे मकरू को फॉलो करने ही नहीं, ये चीज मकरू हमें करनी ही नहीं है। तो ये जो चीजें हम लोग मकरू छोड़ देंगे वो हम लोग सबकी सब सुन्नतें अदा कर रहे हैं, तो ये बात है। तो यहाँ तक जो है क्या हुए, वुजू के मकरूहात हुए और वुजू के मुस्तहबात हुए। अब चीजें आएंगी आगे वुजू तोड़ने वाली, ठीक है, तो वुजू तोड़ने वाली आएंगी इंशाल्लाह ताला, ये हम लोग करेंगे कल की क्लास से। आज के लिए बस इतना ही है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।